आज की मुरली में बाबा ने आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए स्पिरिचुअल ड्रिल, आध्यात्मिक ड्रिल पर बल दिया है। स्पिरिचुअल ड्रिल क्या है, इसके ऊपर ये सारी मुरली है। बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा, क्या एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो सकते हो? क्या एक सेकंड में डीप साइलेंस की स्थिति में स्थित हो सकते हो? बाबा ने कहा कि आत्मा के अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस अर्थात शांति के हैं। हमारे जो ओरिजिनल संस्कार हैं वो पीस के हैं, शांति के हैं, डीप साइलेंस के हैं, जिसको कई लोग शून्यता भी कह देते हैं, गहन शांति। जन्म जन्मांतर से हमारा अभ्यास आवाज में आने का है। जन्म जन्मांतर से हमारा अभ्यास आवाज में आने का है। अभी वाणी से परे निर्वाण स्थिति की ओर, साइलेंस की स्थिति, मेडिटेशन की ओर बढ़ना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी आवाज से परे जाना है। हमें जन्म जन्मांतर का बोलने का अभ्यास बहुत हो गया है। जब देखो हम बोलते रहते हैं। हमारा अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं है। जहां 2 शब्दों से काम चलता है वहां हम 10 शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हमारी बहुत सी ऊर्जा वाणी के द्वारा चली जाती है। हमें वाणी से परे मौन में जाना होगा। तो बाबा ने कहा अभी वाणी से परे निर्वाण की ओर जाओ, निर्वाण धाम की ओर जाओ, साइलेंस की ओर जाओ, शांति स्वरूप की ओर आगे बढ़े, मेडिटेशन को और बढ़ाओ और अपने आप को ये भी चेक करो कि मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा मेरी कर्म इंद्रियां मेरे वश में कितनी है। मेरी आंखें मेरे वश में है, मेरे कान मेरे वश में है, मेरा मुख मेरे वश में है, सारी इंद्रियां मेरे वश में है। मेरी इंद्रियां शीतल हो गई हैं, मेरी इंद्रियां उत्तेजित तो नहीं होती। आजकल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अथवा बीमारियों से मुक्त रहने के लिए, डिजीज फ्री रहने के लिए सब डॉक्टर्स फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगासन वगैरह, प्राणायाम रिकमेंड करते हैं। ऐसे ही आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए स्पिरिचुअल एक्सरसाइज की जरूरत है, स्पिरिचुअल ड्रिल की जरूरत है, आध्यात्मिक ड्रिल की जरूरत है, आध्यात्मिक व्यायाम की जरूरत है। तो बाबा ने कहा कि चारों ओर आध्यात्मिक ड्रिल क्या है कि चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो चारों तरफ, लेकिन मन में डीप साइलेंस, बाहर का प्रभाव आपके भीतर ना पहुंचे। आप अपने स्वरूप में स्थित हो, आत्म स्वरूप में। जब हम उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो बाहर के वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाबा ने कहा मन में डीप साइलेंस, कोई हलचल ना हो, भीतर हलचल ना हो, बाहर कितनी भी हलचल हो। जैसे जो चक्रवात का सेंटर होता है वहां शांति होती है, इसी तरह जब हम डीप साइलेंस में चले जाएंगे तो बाहर चाहे कितना भी पृथ्वी पे, चाहे कितना भी शोर हो, केंद्र में शोर नहीं हो। शांत वातावरण में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं है, बाबा ने कहा।
अगर वातावरण शांत है, कहते भी है ना कि जब परिस्थितियां अनुकूल हैं, शांत हैं, तो हर इंसान संत है। संत असंत का निर्णय कब होता है? जिस वक्त परिस्थितियां आती हैं, तो वो कैसे व्यवहार करता है। तो बाबा भी वही कह रहे हैं कि शांत वातावरण में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं। अशांति के वातावरण में शांत रहना एक योगी आत्मा का लक्षण है कि चारों तरफ वातावरण अशांति का हो, हलचल का हो, लोग चीख रहे हों, आवाजें आ रही हों, लेकिन आपका मन शांत हो। घर में कोई बहुत बड़ी घटना घट जाए, लेकिन चित्त शांत। चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, बाबा कहते हैं कि हलचल किसकी होती है? जो हमारी वीकनेसेस हैं वही हमारी हलचल का कारण बनती। जो भी हमारे अंदर कमियां कमजोरियां। दूसरा बाबा ने कहा संस्कारों के कारण व्यर्थ संकल्पों की हलचल। व्यर्थ भी बाबा आजकल बहुत इस पे जोर है कि हमारे संकल्प, हमारी थॉट्स वेस्ट ना जाए। सारा दिन हम ऑर्डिनरी थॉट्स बहुत करते हैं, वेस्टफुल थॉट्स बहुत करते हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लोग कई नेगेटिव थॉट्स बहुत करते हैं, वो दूसरों का दोष दृष्टि में ही उनका सारा समय निकल जाता है। तो बाबा कहता है ये व्यर्थ संकल्पों के कारण भी हलचल होती है, और हमारी जो डेफिशिएंसीज हैं, हमारी जो कमियां कमजोरियां हैं, उसके कारण भी भीतर हलचल होती है। तो हलचल के समय भी स्वयं को अचल अडोल रख सकते हो। जैसे अंगद, रावण की सेना, जब रावण की जो राज दरबार था, राज्यसभा थी, उसमें अंगद ने पांव जमाया तो रावण की राज्यसभा का कोई भी मेंबर उसको नहीं उठा सका। ये चारों तरफ परिस्थितियां हलचल में लाने वाली थी, उसका पांव उठाना चाहते थे, लेकिन वो परमात्मा का दूत बन के, रामदूत बन के वहां गए तो कोई उसका पांव नहीं उठा सका। ये किस चीज का सूचक है कि अगर हम भी उस राम से, उस परमात्मा से, उस शिव बाबा से जुड़े हुए होंगे तो हमारी अचल अडोल स्थिति बन जाएगी। कितने समय में स्वयं को कंपोज कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं हलचल में भी कितना समय लगेगा? फाइनल पेपर में तो 1 सेकंड, 1 सेकंड नहीं, कुछ सेकंड कह लो। पेपर जो है, फाइनल पेपर, जब अंतिम पेपर होगा, अंतिम श्वास होगा, तो हमारी क्या मानसिक दशा होगी? क्योंकि अंत मते सो गति, जैसे अंत में मति होती वैसी ही गति होती। इस पेपर में पास विद ऑनर होना है। बाबा कहते हैं जो 1 सेकंड का पेपर है, और वो पेपर का क्वेश्चन भी आउट है, वो क्वेश्चन भी पता है कि हम कितने नष्टो मोह हैं, हमारा मोह कितना नष्ट हो गया है, हमें कितनी समृद्धि प्राप्त हो गई, हम कितने समर्थ हो गए, कितने शक्तिशाली हो गए। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, जो अर्जुन ने गीता के 18वें अध्याय में कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। तो बाबा ने कहा इस पेपर में पास विद ऑनर होना है, तो इस रूहानी ड्रिल का खूब अभ्यास करो। मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहो, उतना समय वहां स्थित कर सको। मन इतना नियंत्रण में हो, ये नहीं हो कि हमको मन को लगाएं तो प्रभु में और मन पहुंचे इधर उधर। जितना सेकंड हम उसको वहां रोकना चाहते हैं, जितना मिनट रोकना चाहते हैं, वो वहां रुकना चाहिए। देह, देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशंस, वायुमंडल, सब होते हुए भी आकर्षित ना करें। बाबा ने कहा चारों तरफ कैसा भी हो, देह के संबंध का भी आकर्षण होगा। देह के अंदर संस्कार जो हैं, कोई व्यक्ति, कोई वैभव, कोई वाइब्रेशंस, वायुमंडल, ऐसा होते भी आपको उस वक्त प्रभावित न करे। इस स्थिति को ही कहेंगे नष्टो मोहा स्मृति लब्धा समर्थ स्थिति। अंत में बाबा ने कहा प्रकृति के भी पेपर आएंगे, माया के भी पेपर आएंगे। प्रकृति के 5 तत्व भी उत्पात मचाएंगे, और माया के 5 विकार, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी बहुत वार करेंगे अंत में। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हम लोग देख भी रहे हैं विकारों का कितना बोलबाला होता जा रहा है। परमिसिव सोसाइटी बनती जा रही है।
तो बाबा ने कहा कि प्रकृति के 5 तत्व और माया के 5 विकार द्वारा भी परीक्षाएं आएंगी, लेकिन योग युक्त, शक्ति युक्त आत्माएं जो हैं, योग युक्त हैं, जो शक्ति युक्त है, पावरफुल सोल जो है, इसका मुकाबला करने में वही सक्षम होंगी। इसके लिए दीर्घकालिक अभ्यास की आवश्यकता है। विषम परिस्थितियों में भी स्वस्थिति अचल अडोल हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति। शांति, शांति। शांति, 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 शांति,